डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है एमटेक और आज मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा एक कॉन्सेप्ट समझाने की जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि फिजिक्स में हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और उसी तरह वेलोसिटी का अगर हम रेट चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। ठीक इसी तरह से मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। जैसे कि इसको हम ग्राफ के द्वारा आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये ब्लैक कलर का आपको कर्व दिखाई दे रहा है ऐसा जाता हुआ, और इस कर्व की एक सेकंड है। सेकंड मतलब जो कर्व को इनसाइड दो पॉइंट पे कट करती है, पी और क्यू पे। जैसे कि p के कोऑर्डिनेट्स x, fx हैं और q के कोऑर्डिनेट्स x प्लस h, f ऑफ x प्लस h हैं। और p से हमने अगर एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सेस में तो वो m पर कट कर रहा है, q से परपेंडिकुलर डाला तो वो n पर कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली m और n के बीच की डिस्टेंस स्मॉल h हो जाएगी, h, जहां पर h जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है। h क्या है, लाइक h इक्वल टू 0.019 लाइक दिस। ओके, तो अगर h विल टेंड टू जीरो, अगर h जीरो की तरफ टेंड होगा, जैसे कि आप इस कर्व में, इस ग्राफ में अच्छे से देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारी सेकंड है ना, तो ये हमारी टेंजेंट बन जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेकंड का जो स्लोप पाई है, तो ये सेकंड चेंज होकर टेंजेंट बन जाएगी और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है, जो टेंजेंट का जो हमारी टेंजेंट है, जो उसका इंक्लाइनेशन है वो थीटा है। तो हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव होता है मतलब जैसे किसी फंक्शन fx का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो होता है dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा बराबर हम जानते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री में हम tan थीटा बराबर जानते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, तो बेस की वैल्यू कितनी है? बेस हमारा है h, स्मॉल h, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इस पे देख पा रहे हैं कि tan साई क्यों? क्योंकि जो सेकंड का स्लोप है यहां पर, वही इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल P, यहां पे एंगल P है, वो साई एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो PR लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये साई एंगल हमारा, ये साई एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल PQR में tan साई बराबर हमारा हो जाता है QR डिवाइडेड बाई PR। और जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है QR मतलब परपेंडिकुलर, ये वैल्यू है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो अगर ये सेकंड हमारी टेंजेंट कब बनती है? ये वाली जो सेकंड है हमारी, ये सेकंड हमारी टेंजेंट कब बनती है? जब हमारा h इज टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो करेगा तो ये r पॉइंट हमारा P पे जाके मर्ज हो जाएगा और ये जो हमारी टेंजेंट बन जाएगी इस ब्लैक कलर के कर्व की। तो यही हमने यहां पे लिखा हुआ है, नाउ व्हेन h इज टेंडिंग टू जीरो देन सेकंड SQ विल बिकम टेंजेंट TP and d upon dx of fx that is denoted by f dash x in calculus, और dy upon dx बराबर हमारा tan थीटा बन जाएगा और वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट TP। ठीक है, तो डेरिवेटिव, यही हमारा डेरिवेटिव और डेफिनेशन बन जाता है कैलकुलस में कि डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर हो जाएगा dy upon dx बराबर tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो h इज टेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h इज टेंडिंग टू जीरो हियर? h टेंड्स टू जीरो मींस कि अगर ये जो सेकंड है हमारी, ये हमारी जो सेकंड जा रही है, ये सेकंड हमारी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये h टेंडिंग टू जीरो का मतलब है ये डिस्टेंस हमारी रिड्यूस होना चालू होगी और ये डिस्टेंस हमारी इक्वल टू हो जाएगी जीरो के। और जब ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो जो हमारा ये सेकंड थी, ये हमारी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी टेंजेंट का स्लोप हमारा उस फंक्शन का जिसका ये कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे tan थीटा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो
इसको, इसी चीज को हम बोलते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो यही डेरिवेटिव हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है और जहां से हमारे डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है, यहीं से हमारे डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं।